IIT JEE मेन 2020 के इस क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि दो मेटालिक स्फीयर्स हैं, हॉलो स्फीयर्स, मेटालिक हॉलो स्फीयर्स, पहला और दूसरा। ये पहला स्फीयर है अंदर और दूसरा स्फीयर बाहर है। एक का रेडियस है r, पहले का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस है 4r। दोज आर होल्डिंग चार्जेस Q1 एंड Q2। सो यहाँ पर पहले स्फीयर में जो चार्ज है दैट इज़ Q1 और दूसरे स्फीयर में जो चार्ज है दैट इज़ Q2। चार्ज डेंसिटी, दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, चार्ज डेंसिटीज आर द सेम। ओके, चार्ज डेंसिटीज आर द सेम। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ मीनिंगफुल होगा। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है, ये सिग्मा तो ये भी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड सिग्मा। कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस V एट R, सो दिस इज़ V एट R इस सरफेस पे। V एट R का मतलब होगा सेंटर से R डिस्टेंस दूर जितने भी जगह है यहाँ पर, दैट मीन इस स्फीयर के सरफेस पे। V एट R माइनस V एट 4R। V एट 4R मतलब बड़ा वाला स्फीयर के सरफेस में, वो सेंटर से उसका हर एक पॉइंट सेंटर से 4R डिस्टेंस दूर है। सो V एट R, दिस इज़ V एट R एंड दिस इज़ V एट 4R। तो देखिए यहाँ इस सरफेस में, इस रीजन में, इस पूरे सरफेस में जो पोटेंशियल बनेगा दोनों स्फीयर्स के चार्जेस के कारण बनेगा। तो उसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि V एट R इज़ इक्वल टू V एट फर्स्ट स्फीयर, इसे स्फीयर 1 हमने नाम दिया था, V एट फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू द चार्ज एट द फर्स्ट स्फीयर प्लस V एट फर्स्ट स्फीयर, ये वाला स्फीयर जो है, ड्यू टू चार्ज एट स्फीयर 2। मतलब इसके अपने चार्ज के कारण Q1 के कारण यहाँ पर इस सरफेस में पोटेंशियल बन रहा V सब 1 और इस वाले चार्ज के कारण इस वाले बड़े वाले स्फीयर में जो चार्ज है Q2 चार्ज है, उसके कारण एक पोटेंशियल बन रहा इस सरफेस पे विच इज़ V12। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही चीज़ लिख सकते हैं कि V एट 4R मतलब बड़े वाले स्फीयर के सरफेस में जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा बड़े वाले सरफेस के पोटेंशियल में V एट 2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस V एट 2 ड्यू टू सेकंड चार्ज या सेकंड स्फीयर में जो चार्ज है। मतलब इस Q1 चार्ज के कारण यहाँ इस वाले सरफेस में, बड़े वाले सरफेस में या बाहर वाले सरफेस में बना पोटेंशियल V एट 2 ड्यू टू 1 और बड़े वाले स्फीयर के अपने चार्ज के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल बना वो है V एट 2 ड्यू टू 2। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगा कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट अगर देखें, यहाँ इस सरफेस में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल देखें तो वो बराबर होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में जो काम करना होगा। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन में, इस वाले रीजन में बड़े वाले स्फीयर के चार्ज Q2 के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ज़रूर बनेगा, क्योंकि अंदर चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पहले वाले चार्ज के कारण बनेगा, अंदर वाले स्फीयर के चार्ज के कारण बनेगा, जिसे हम ऑलरेडी इसे कैलकुलेट करते समय इंक्लूड कर लेंगे। तो इसके कैलकुलेशन में V एट 1 ड्यू टू 2, इसके कैलकुलेशन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ उस लॉजिक से हम यहाँ पर इन दोनों को बराबर मानते हुए इसे कैंसिल कर सकते हैं। सो इसे इंक्लूड करना ही नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंस पता कर रहे हैं। यहाँ पर चूँकि डिफरेंस पता कर रहे हैं तो दिस वन सब्ट्रैक्टेड विद दिस वन,
तो उस समय इन दोनों को इंक्लूड करने का मतलब नहीं बनता है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि v at r minus v at 4r that is equal to v11 minus v21. So that will be equal to v11 मतलब यहाँ इस सरफेस में Q1 चार्ज के कारण बना पोटेंशियल, तो इस Q1 चार्ज को हम सेंटर में कंसंट्रेटेड मान सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 चार्ज है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। सेंटर में चार्ज को कंसंट्रेटेड माने तो फिर सरफेस तक का डिस्टेंस है r, सो डिवाइडेड बाय r माइनस सिमिलरली V21 का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल एट 2 सेकेंड सरफेस ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज या फर्स्ट स्फीयर का चार्ज। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है, इफेक्टिव चार्ज Q1 चार्ज है क्योंकि V एट 2 ड्यू टू 1 है, तो 1 में कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, डिवाइडेड बाय सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 4r। सो वी विल हैव Q1 divided by 4 pi epsilon naught into 1/r minus 1/4r। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ न्यूमरेटर में 3r मिलेगा और डिनोमिनेटर में r इंटू 4r, सो 4r का स्क्वायर मिलेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक r कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास बचा हुआ रहेगा 3Q1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इज 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। तो IIT मेन और एडवांस्ड के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सलूशन है उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।